तेरा जलवा जलवा वो तेरा जल कम से कम औरैया से हमारे ब्याज से क्यों कम रहे 20-25 साल है तो छोटी वाली है ब्याज करके बदल बात है। बहुत अच्छा, इससे आवाज़ जरूरी है, इसकी थोड़ी सी। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा देश में जो रिटेल खुदरा व्यापार है उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए 19 दिसंबर को लखनऊ में रविंद्रालय में राष्ट्रीय व्यापारी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आज वर्तमान में जो ई कॉमर्स सेक्टर है उससे 2008 में 200 करोड़ रुपए का व्यापार था। आज 2021 में वह व्यापार बढ़कर 5.25 लाख करोड़ का पहुंच गया है, जिससे पूरे देश के अंदर खुदरा व्यापार दिन पे दिन समाप्त हो रहा है। जिससे व्यापार समाप्त हो रहा है तो रोजगार समाप्त हो रहा है। अभी एक सर्वे आया है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि जिस तरह से खुदरा व्यापार सने सने डाउन हो रहा है, गिर रहा है, वैसे वैसे व्यापारियों की आत्महत्या करने की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 2019 में पर डे 21 व्यापारियों ने आत्महत्या करने का काम किया। 2020 में प्रतिदिन 39 व्यापारियों ने आत्महत्या करने का काम पूरे देश के अंदर किया है। साथ ही अभी एक नीलसन का सर्वे आया है जिसमें ये आंकड़े बता रहे हैं, जो रजिस्टर्ड व्यापारी थे, जो एफएमसीजी से रिलेटेड थे, 6% दुकानें पूरे देश के अंदर बंद हुई हैं। जो ग्रामीण उद्योग है, कुटीर उद्योग है, एफएमसीजी से रिलेटेड, वो 14% व्यापार, आज वो दुकानें, प्रतिष्ठान, वो उद्योग बंद हो रहे हैं। आज अगर उद्योग बंद होगा, व्यापार बंद होगा, तो निश्चित रूप से जब उद्योग और व्यापार बंद होते हैं तो रोजगार खत्म होता है, और जब रोजगार खत्म होता है तो अपराध बढ़ता है, और आज पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। हम इस देश के बचाने के लिए, इस देश के जो खुदरा व्यापार की, जो आज पूरे देश की लाइफ लाइन है खुदरा व्यापार, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा 19 दिसंबर को लखनऊ में रविंद्रालय में व्यापारी समाज कूच करेगा। ये जो ऑनलाइन व्यापार है, ये किस तरीके से आप लोगों को खुदरा व्यापार को प्रभावित कर रहा है? देखिए, डिटेल आज पूरे देश में, हम टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं हैं, हम डिजिटल तकनीक के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विरोध कहाँ पर है? जो एफडीआई के माध्यम से जो विदेशी कंपनियां हैं, अभी एक कंपनी का उदाहरण देता हूं, अमेजन कंपनी ने 2 साल के अंदर 42,000 करोड़ रुपया, जो न तो माल बनाती है, न तो सिर्फ हमारा माल लेके हमारा ही माल बेचने का काम करती है, उसने 42,000 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और फ्लैश सेल के नाम पर इस देश में, इस देश के खुदरा व्यापार को तबाह करने का काम कर रही है। अभी उसका एक उदाहरण है कि अभी अमेजन ने 8546 करोड़ रुपए लीगल फीस के नाम पर उन्होंने खर्च किए, जबकि भारत सरकार का कानून मंत्रालय का बजट है 2500 कुछ करोड़ रुपए का। यह देश का खुदरा व्यापारी, देश का आम नागरिक जानना चाहता है ये कौन सी साठगांठ है जिसके कारण से ये फ्लैश सेलें चल रही हैं, जिससे खुदरा व्यापार तबाह होता है। इसकी जांच होनी चाहिए।